কি খুব কাছি হ্যাঁ আসে গেছি तो वीडियो जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पापा गए थे मार्केट और मार्केट से धागा लेके आए थे ढेर सारे। ये देख सकते हैं, दीदी के नीचे में भी रखा हुआ है, ऊपर में भी गोद में भी रखी हुई है, ये साड़ी रखा हुआ है। क्योंकि पिछले बार एक दीदी केथा बनाई थी, वो बहुत बड़ा हो गया और पतला हो गया, तो मैं बोली दो छोटा छोटा मुझे बना दो, मैं लेके जाऊंगी। क्योंकि वहाँ पर अगर सुसु पोटी करेंगे तो ये खींचने में लेट नहीं लगेगी। छोटा केथा रहेगा, तुरंत खींच के वो सूख भी जाएंगे, और बड़ा बड़ा केथा में बहुत मेहनत लगता है। तो वही दीदी सूता जैसे ही खोली और धागा पूरा उलझ गया है, तो बेचारी परेशान हो गई कि इसको खोले तो खोले कैसे। तो वही देखते हैं अभी तीनों क्या करेंगे, उसको कैंची से काट देंगे और छोटा छोटा कर देंगे। ऐसे भी तो उसको सीना ही होता, इतना बड़ा बड़ा करके भी वो हो सकता है काम, तो अभी वही करेंगे, काटेंगे और तीनों अभी लग जाएंगे केथा बनाने के लिए। एक नहीं दो बनाएंगे। दीदी एक तुम बना देना, एक लक्की दीदी बनाएगी, ठीक है? मैं साथ दूंगी दोनों के। अब मुझे सीना चाहिए कि नहीं ये मुझे नहीं पता, फिर तुम ही लोग वही ना, पहले नहीं सीना चाहिए था। हाँ, जब प्रेग्नेंट हो, मतलब जो लेडी रहती है, हमारे घर का कहना है बड़ों बूढ़ों का कि सीना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन अभी सी सकती। इतना उलझ गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम लोग को सीना है केथा बेबी के लिए, क्योंकि छोटा छोटा केथा होने से क्या खींचने में सुविधा होती है, और बड़ा केथा खींच ही नहीं सकते। तो अभी ये सारा हमको काट के हटाना पड़ा इधर। आज मैं सबके लिए मंगवाई हूँ चाउमीन, सारे बच्चों के लिए, बच्चों से लेके बड़ों के लिए, सबके लिए। आजा शुभम, शुभम, अंजलि, यही लाई, इन लोग को बांट रही हूँ। बताइए भाई। थैंक यू सरस्वती दीदी। तो हम लोग सब अभी एक साथ बैठे हुए हैं, पापा, सोना, अंजलि, लक्की दी, सरस्वती दी, मैं, हमारी अनुष्का बिटिया, इधर से लाडो बिटिया, और इधर से है अंश बेटा। तो सब हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ना कुछ कॉमेडी निकाल ही रहे हैं। हमारा जो अंश बाबू है वो अब ये वाला है ना, ऐसे नहीं भसाते हैं, मतलब सबको होता है ना कि उसको देखेगा हमको, उस टाइप से करने सीख गया। बताइए ए बाबू एक बार कर, तो मैं बैक करती हूँ। हमारा अंश नहाया तो इसको क्या किया, उनकी मम्मी गमछा पहना दी। तो दादू जैसा सिखा रही है क्या, गमछा उमछा पहना के, मतलब सबकी आदत रहे। कहीं पर अगर ये देखिए, यही मैं बोल रही थी, ये देखिए कैसे कर, ये देखिए वैसे नहीं करते, होठ लंबा हो जाएगा, मारे वैसे नहीं करते। अरे तो दीदी 6 महीना ही मेरा थे। किसी का पापा, किसी का बेटा, किसी का हाँ रे, 6 महीना किसी का 6 महीना 7 महीना 8 महीना लेट। हाँ पापा, जल्दी भी होता है। 6 महीना ही दांत बेरा जाते की दांत तक कैसा है, तो दांत निकलो थे की 6 महीना ही ना, दांत बेरा थोड़ी दाबो होय। और सिटाई कोई हो। हां, दांत निकलेगा इसीलिए बोला था आपने। हां, दांत चिभो ना। अरे दांत निकलेगा उसका। क्या चोहू दरस रसा, दांत की है। हाँ। ये रहू को नहीं बात चिभो। अरे हाँ पापा, एन काहे इतना पाल्टी ताल्टी मारो। अरे वो भूतियों को बात छाड़ दे। रात को दोस्तों हम लोग यहाँ पर सुला के रखे थे अपने पास, ठीक है? तो अगर चिंता है तो सो दे, तो जल्दी हम दौड़ मैं काम कर देंगे। अच्छा मेरा काम करेगी, इसका हम काम करवाएंगे ना बाबा, इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी। काम करे आते तो जल्दी मैं कर देता हूं। या फिर अगर अच्छी सी यूट्यूबर है ना, जो अच्छा अच्छा वीडियो डाले, सबका प्यार बटोरे, ऐसा कुछ भी, कोई भी मतलब इधर उधर का ना हो, तो अच्छा अच्छा वीडियो बनाए, है ना? जैसे सोना एक अच्छा यूट्यूबर प्रॉपर तरीके से। मैं अभी भी अपने आप में लगता कि कुछ ना कुछ मेरे में कमी, और मैं भाई जैसा शायद मैं यूट्यूबर ना बन पाऊंगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि भाई जैसा अच्छा अच्छा वीडियो डालूं, जैसे वो बोलते हैं वैसे बोलने सीखूं। लेकिन मैं थोड़ी क्या हूँ, क्या होता है, चटपटा टाइप का नहीं होता है, जो आए जुबान पे, दिल पे कुछ नहीं रखना, बोल देना। ये बेचारा सोच सोच के बीमार पड़ जाता है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ भी नहीं बोल पाता। अगर कोई कुछ भी मुंह पे बोल के चले जाए फिर भी ठीक है, आइए ठीक है। और हाँ दोस्तों, हम आपको बोलने भूल गए, ऐसे हम लोग, मैं और लक्की दी एक साथ सोते हैं, और ये बाबू हमारे बीच में रहती है। तो वो बेचारी टॉयलेट कर ली और पूरा भीग गई है, और ये सोच रही है कि डिस्टर्ब क्यों करे दोनों को, रोए क्यों, रोएंगे तब तो हम दोनों उठ जाएंगे ना। कि पता है अंजलि क्या की, ऐसे पीठ के बल ही घिसड़ घिसड़ के एकदम नीचे आ गई, पैर के नीचे तरफ। नहीं पैर के सामने आ गई। उठ रहे दोनों, भाई कहाँ गया बच्चा, ऐसे ऐसे हाथ में कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके देख रहे पैर के नीचे है। बता, सुबह भी आता क्या?
ए प्रभु, मतलब माथा में जाके सट गई। दोस्तों ध्यान देखिए से अभी रखना 1 होगा। महीना की हुई है। हाँ एक महीना भी नहीं हुआ है अच्छा से। हाँ मतलब अभी कुछ दिन 9 तारीख आएगा हाँ, तभी तो 1 एक महीना महीना पूरा होगा। होगा। नहीं हुआ। बहुत एक्टिव है सच में, चंचल बहुत है। वो बहुत छोटी होगा। बहुत फुर्ती है। ये देखो सब तारीफ कर रहे हैं आपके यहाँ, लेकिन ये मुंडी सीधा नहीं रखती, जितना सीधा करते हैं फिर टेढ़ा कर देते हैं बेटा। 6 महीना पर वर्षा तू तो हो जा। वो जल्दी देखिएगा चलने सीख जाएगी। ये हमारी नन्नू। ये आज तो जब वो ये तो पूरा लेट के ही रहता था। तो दोस्तों हमारे घर में आप देख सकते हो कितना बड़ा डेगची में खाना बन रहा है, क्योंकि हमारे घर में है परिवार बड़ा, है कि नहीं, इसलिए इतना बड़ा डेगची में खाना बना है। और इतना बड़ा डेगची में खाना बनने का रीजन भी ये नया खरीदी है लक्की दीदी। जब वो जितना बर्तन बचा हुआ था ना अंजलि, जब जो गली में रखी थी, सारा दे के मिला ये वाला डेगची। ऊपर से पैसा भी लगा। ऊपर से पैसा भी मिला, पैसा भी देना पड़ा। हमारे उधर वैसा नहीं है, शायद कम लगता। उतना सारा बर्तन दिए ना, कुकर था, कटोरी, गिलास, ये सारा दे के ये डेगची मिला। और फिर एक डेगची भी दी ऊपर था। से 170 रुपया पैसा, तो 150 ही दिया, 70 नहीं दिया, 150 रुपया दिया। तो दोस्तों आज हमारे घर में कुछ स्पेशल बनने वाला है, इसलिए और ज्यादा थोड़ी चावल बना रहे हैं। और हमारे घर में सबका पसंदीदा जो दोपहर का खाना है वो है चावल। चावल के बिना कुछ भी स्पेशल चीज नहीं खा सकते है ना। तो अभी थोड़ा सा बाकी है चावल, ठीक है ना। तो प्याज व्याज काट लेते हैं, सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर ससुराल में कोई मित्र होता है तो वो हस्बैंड होता है। तो वही मैं इतना ज़्यादा मतलब उदास थी, तो जब मैंने गणेश जी से बात किया तो इतना अच्छा लगा कि क्या बोलूं। और बहुत अच्छा समझाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मैं दुखी ही रहती हूँ। हाँ ठीक हूँ। दीदी लोगों को जो आपने भेजा उसमें दीदी लोगों को सुंदर साड़ी खरीद के मैंने दे दिया है, और बहुत पसंद भी है उन लोगों को, और बहुत खुश है। और आपको थैंक यू भी बोले। अंजलि भी शायद वीडियो में आपको बोले होंगे, बोल रहे देख बहुत खुश है दीदी लोग, आपने जो गिफ्ट दिया बहुत पसंद आया। हाँ नहीं किया भी बहुत अच्छा किया। हाँ कर ही रहा है कि नहीं, कर ही रही है। हाँ भाई भी कर रहे हैं, बस पापा बाकी रहा। भाई तो ले ही नहीं। भाई को मैं बोली कि तुम्हारी जीजाजी बोला कि तुम भी ले लो, तो भाई बोले नहीं हम नहीं लेंगे, हम बहन से हम लेंगे क्या, हम कभी किसी बहन से लिए हैं। तो क्या बोले उसको, हम बोले तुम्हारी जीजाजी रिक्वेस्ट करके बोला कि बोलो सोना को ले ले, भेजा है वो तो। इधर अभी देखो चालू है काम लाइट का, मिस्त्री का काम के साथ पानी की वजह से देखो रोज मौसम खराब हुआ था कि मिस्त्री का भी बंद रखा। हाँ अब लाइट का आया तो अभी आए भैया, देखिए ना, लाइट का हो जाने के बाद करवा देंगे। देखिए ना, कैसा है आप जगह देखिए ना कैसे कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बैठ गई जाएगी नहीं क्या। आपको भी ऐसे ऐसे शब्द से मतलब बोलते हैं कि क्या बोले। हमको तो बोलते ही है, आपको भी लपेट लेता, बहुत खराब लगता हमको। मेरे को भी बोलते हैं, आपको भी सब इग्नोर करो, उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, अपने को अपना काम करना है। बराबर 1-1.5 महीने में सारा काम करवा लूंगा, आप टेंशन मत लो। और फिर आप जल्दी से इधर आ जाओ दोनों। और इधर देखिए लाइट का हो भी गया, अभी लाइट चली गई तो पूरी मस्त लाइटें लग गई। लाइट। और ये मिस्त्री मिला क्या? हाँ कौन मिस्त्री? हाँ मिस्त्री उस दिन बात करके क्या आएगा ना, पानी चालू है ना। अच्छा हो जाएगा वो। हाँ आप जल्दी काम करवाइए अच्छे से। काम चाहिए तो कुछ ना कुछ लाना चालू है, तो लाइट का इतना सारा सामान भी क्या है। आज कंप्लीट हो जाएगा लाइट का? आज हो जाएगा बेटा, लाइट तो चालू हो गई, चेक करेंगे पूरा। हाँ थोड़ा सा अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखिएगा। सब इधर ठीक है, बाबू भी ठीक है। ध्यान रखिए उसका। हाँ हरियर। इस तरह से आपने देखा हमारे गणेश जी ने क्या कहा कि हमारा उधर घर का काम शुरू हो गया है, बस
प्लास्टर मिस्त्री बाहर का मिल जाए। और मैं आपको बार बार वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग बोलते हो कि ये सावित्री का ये हो गया, वो हो गया, घमंड हो गया। ऐसा बात नहीं है। हम उस घर में कैसे सबको अभी लेके जाएं? आप सबको पता है कि उस घर में जब तक प्रॉपर तरीके से सही ढंग से वो घर नहीं बनेगा तब तक हम लोग वहाँ नहीं रह सकते। मैं रह सकती हूँ, अब मैं रहूँगी, मेरे गणेश जी रहेंगे, फिर हमारे ससुराल वाले वहाँ पर नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे ठीक होगा? आप ही बताइए। अगर प्लास्टर नहीं किए, सबका माइंड एक जैसा नहीं रहता। हम अपनी छोटी ननद को लेके वहाँ पर रखेंगे उस घर में, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, और उसको वहाँ पर रखेंगे, फिर मिस्त्री लोग आएंगे, वो लोग काम करेंगे, और वो वैसे रहती है तो क्या, कैसा, आप ही बताइए, भाई को कैसा लगेगा? हम लोग का तो छोड़ो, हम लोग भी वो मतलब आप ये कर सकते हो माइंड में कि सोच सकते हो कि कैसा वो दृश्य रहेगा। इसीलिए हम बोले कि सारा काम प्रॉपर तरीके, सही तरीके से, कुछ भी काम छूटे ना। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग जाने के बाद और कोई भी काम बाकी ना रहे, कि हम लोग के जाने के बाद दूसरे लोग आए और वो काम करें। जिसके घर में पेशेंट है बस वही समझ सकते हैं कि कैसा सिचुएशन। हम लोग इसीलिए भी नहीं उसको दिखा पाते हैं, गणेश जी भी नहीं दिखाते, कोई भी नहीं दिखाते हैं, कि दिखाने की स्थिति में नहीं रहती वो। बस वही कारण है। ऐसे ऐसे भी आप लोग कुछ मजबूरी कुछ रहती है जो नहीं बता पाते हैं। और जहाँ तक हमारे यहाँ रहने की बात हुई तो हर एक लड़की आती जाती है, मायके आती है जाती है, लेकिन कुछ मेरे ऊपर कुछ लोग ज़्यादा ही बोल रहे हैं कि आके रह गई। हम 2 महीना में रही हूँ, लेकिन ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग तो ऐसे आती जाती है, बाप का घर है, माँ का घर है, कैसे नहीं आएंगे जाएंगे। उसमें भी आप लोग ऐसे ऐसे बातें करते हो। अच्छा ठीक है, मैं सह लूँगी, हो सके मेरे घर में जो है वो लोग शायद वो लोग ना बर्दाश्त कर पाएँ, मेरे हस्बैंड ही शायद उनको ख़राब लगे, लेकिन खैर वो ऐसे नहीं सोचते। हाँ, वो हमारी बेबी के लिए थोड़ी से वो ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे इतने दिन के बाद ये हमारे जो हंसती हुई जो हमारे गोद में फूल आई है, वो जैसे है वैसे ही रहे, बस इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं। तो कभी कभी हम लोग भी गुस्सा हो जाते हैं उनके ऊपर कि इतना भी केयर ठीक नहीं है, लेकिन फिर सोचते हैं कि एक बाप के, एक माँ की तरफ से कि नहीं, उसका भी सोचना सही है। तो मैं भी बहुत जल्द जाऊँगी ससुराल, आप देख ही रहे हो, अपना काम ही कर रही हूँ, जितना काम बाकी है वो निपटा रही हूँ। जिसको जो मतलब जो थोड़ी जो काम बाकी है वो भी इधर का भी निपटा लूँगी, उधर का भी हो जाएगा, और फिर ससुराल चुनी में हो जाएगा। बस वही समझाना चाहती हूँ कि मेरा कहने का आज वीडियो का तात्पर्य यही है कि उधर का भी काम जोरों शोरों से चालू है। जैसे ही लाइट का आज काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारी प्लास्टर चालू हो जाएगी। प्लास्टर चालू होने के बाद हमारा कलर चालू हो जाएगा, और कलर चालू होने के बाद, फिनिश होने के बाद हम लोग तो वहीं आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोगों को किसी को भी थोड़ा सा बुरा लगा, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को भी बुरा ना लगे, सिर्फ मुझे बुरा लगे। मतलब क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है, कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा।